24 मार्च 1971 की रात ढाका की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। घरों में आग लगाई जा रही थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हवा में बारूद की गंध थी और हर तरफ अफरा तफरी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया। उसी रात हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में कुछ लोग नक्शों पर झुके हुए थे। फोन लगातार बज रहे थे। एक फैसला लिया जा रहा था, ऐसा फैसला जो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। 1947 के विभाजन के बाद बना पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ देश था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच भारत था और लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी बहुमत में थी, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में केंद्रित थी। भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। लोकतंत्र के अनुसार उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता हस्तांतरित नहीं हुई। तनाव बढ़ता गया और फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय, अखबारों के दफ्तर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घर सब निशाने पर थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग भयभीत होकर गांवों से शहरों और शहरों से सीमाओं की ओर भागे। कुछ ही महीनों में करीब 10 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंचे। सीमावर्ती राज्यों पर भारी दबाव पड़ने लगा। ये केवल मानवीय संकट नहीं था, ये भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी। 1962 और 1965 के युद्धों के अनुभव ने भारत को सिखाया था कि मजबूत खुफिया व्यवस्था जरूरी है। 1971 में रॉ अपेक्षाकृत नई संस्था थी, लेकिन उसके सामने पहली बड़ी परीक्षा थी। दिल्ली में रणनीति तैयार होने लगी। खुला युद्ध अभी घोषित नहीं हुआ था, लेकिन पर्दे के पीछे गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध उभर रहा था। इन समूहों को बाद में मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया। शुरुआत में वे असंगठित थे, संसाधन सीमित थे और प्रशिक्षण का अभाव था। भारत की सीमा के पास प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सिखाई गई। उन्हें हथियार, संचार उपकरण और रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया। ये सब अत्यंत गोपनीय तरीके से किया गया। उद्देश्य था पाकिस्तानी सेना को भीतर से कमजोर करना। पूर्वी पाकिस्तान में रेल लाइनों पर हमले होने लगे, पुलों को नुकसान पहुंचाया गया, सैन्य सप्लाई लाइनों को बाधित किया गया, संचार नेटवर्क पर वार किया गया। पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। वे पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन ये छाया युद्ध था। अगस्त 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट शुरू हुआ। मुक्ति वाहिनी के कमांडो को समुद्री मार्ग से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर हमले की ट्रेनिंग दी गई। चिटगोंग और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। ये हमला सैन्य से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। संदेश साफ था, खतरा हर दिशा से है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गतिविधियां जारी थीं। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के करीब थे। भारत को कूटनीतिक संतुलन साधना था। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की खबरें दुनिया तक पहुंची। शरणार्थी संकट ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार दबाव में आ रही थी। स्थानीय समर्थन खत्म हो चुका था। गुरिल्ला हमलों ने उन्हें थका दिया था। दिसंबर 1971 तक स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत पर हवाई हमले किए। अब खुला युद्ध शुरू हो गया, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना पहले से कमजोर थी। भारतीय सेना ने तेज गति से अभियान शुरू किया। मुक्ति वाहिनी ने भी सहयोग किया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये केवल सैन्य विजय नहीं थी, ये खुफिया, कूटनीति और रणनीति का समन्वित परिणाम था। पूर्वी पाकिस्तान में महीनों तक चली गुप्त गतिविधियों ने युद्ध को छोटा और निर्णायक बना दिया। 1971 की घटनाओं ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया। भारत ने ये दिखाया कि वो केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि रणनीतिक पहल करने में भी सक्षम है। ये कहानी उस दौर की है जब परछाइयों में लिए गए फैसलों ने इतिहास की दिशा बदल दी, जब बंदूकें गरजने से पहले जानकारी, तैयारी और धैर्य ने जमीन तैयार की, और जब एक संकट ने एक नए राष्ट्र के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया।